हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से नए व्लॉग में। आज हो गया वेडनेसडे मॉर्निंग और जैसे नहा धो के मैं आई, नोनी उठ गया था और अभी अच्छे मूड में है वो, तो मैं उसको अपने साथ लेके आ गई हूँ किचन में। तो दिया बत्ती तो मेरी हो गई थी इस टाइम तक और अभी करीबन 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और इतना ठंडा होने लगा है आजकल। तो मैंने भी शॉल लपेट लिया है और नोनी को भी सारे गर्म कपड़े पहना दिए, पैक कर दिया है अच्छे से। लेकिन वो कैप बिल्कुल भी नहीं पहनता है। एक रीज़न ये भी है कि उसका कोल्ड कफ अभी ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कैप वगैरह बिल्कुल पहनना पसंद नहीं करता। मैं पहनाती हूँ और थोड़ी देर में वो निकाल के फेंक देता है। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ाई हुई है और मैं सबसे पहले ना नोनी के लिए दूध बना के दे दूँगी। तो अपना दूध पी लेगा, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं पराठे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आटा निकाल लूँगी। सबसे पहले आटा गूँथ लूँगी। और मेरे पास रात की थोड़ी सी धुली हुई पालक थी जो मैंने छान के वॉश करके रखी थी, बच गई थी जो, तो इसलिए मैं उसको पराठे में यूज़ करने वाली हूँ। तो पालक तो वैसे भी हेल्दी होती है, किसी भी तरह से आप उसको कंज्यूम करो, लेकिन डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे पालक थोड़ी सी थी, मैंने डाल दिया है आटे में मिक्स करके, साथ में अजवाइन और नमक, थोड़े से मसाले भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो मसालेदार पराठा बन के तैयार हो जाएगा और टिफ़िन में देने के लिए ठीक रहेगा नोनी के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी गुड़ वाली, तो इसके बाद फटाफट से मैंने अपनी चाय पी। उसके बाद आज नोनी को नहलाने का दिन भी था, तो उसको संडे को ही नहलाया था उसके पापा ने। तो आज हो गया था वेडनेसडे, तो मैंने सोचा उसको नहलाते हैं। ठंडा तो डेली होता ही है, बीच में नहलाना भी ज़रूरी है। तो फटाफट से मैंने उसको नहलाया और ऑयल गरम करके गरम ऑयल लगाया और जल्दी से मैं उसको गरम कपड़े पहना दूँगी। तो यहाँ पे डोर वगैरह सब क्लोज़ करके रखा है, क्योंकि बिल्कुल भी हवा नहीं आनी चाहिए। और अभी ऐसा है ना कि मैंने हीटर नहीं निकाला है, हमारा जो रूम हीटर है तो वो अभी पैक्ड रखा हुआ है, तो वो भी निकालना पड़ेगा आई थिंक कुछ दिनों के बाद, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाएगी। क्योंकि नहाने के बाद ना एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है और नोनी को फिर ऐसे ही दिक्कत होती है, इसीलिए कोल्ड कफ जल्दी पकड़ता है। नहाने के बाद उसको काफ़ी ठंडा लगता है, तो इसलिए हीटर मुझे निकालना पड़ेगा। इंदौर में तो यूज़ ही नहीं हुआ था, लेकिन हाँ यहाँ उसको ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे नोनी मस्ती के मूड में है, थोड़ा सा उसका डांस आप देख सकते हो। तो मिकी माउस वाला डांस वो करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है मिकी माउस आजकल। और मैंने ये बेडिंग सेट निकाला था ना बेड के अंदर से, नोनी इसी के साथ खेलता रहता है, तो उसको एकदम गर्म कपड़े पहना के पैक कर दिया है मैंने और बेडिंग सेट के अंदर वो आराम से खेल रहा है। नोनी एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं टिकता है और ठंडे में इधर से उधर भागता रहता है। तो फिर आ गया था वो किचन में मेरे पास और थोड़ी बहुत मस्ती चलती रहती है। फिर मैंने उसके लिए टीवी लगाई ताकि वो एटलीस्ट एक जगह बैठ जाए, ताकि मैं अपना काम कर सकूँ और उसे ठंडा भी ना लगे। तो फिर मैंने उसके लिए टीवी ऑन कर दी थी बाद में। और अब मैं यहाँ पे नाश्ता बनाना स्टार्ट करूँगी। तो और दिन तो ऐसा होता है, पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, उसके बाद नोनी को तैयार करती हूँ। लेकिन आज नहलाना था और वो जल्दी भी उठ गया था, तो मैंने सोचा पहले उसको नहला ही देते हैं, उसके बाद फिर नाश्ता बना लेंगे। तो सिर्फ पराठे ही बनाने थे और ज़्यादा तो मुझे बनाना नहीं था, तो इसलिए। और वैसे भी पराठे 2-4 ही बनते हैं, एक नोनी के टिफ़िन के लिए और 2-3 हमारे ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस यहाँ पे जल्दी से पालक वाले मसालेदार पराठे बना के तैयार करेंगे। इसके साथ आप बटर वगैरह खाओ, बटर नोनी को अच्छा लगने लगा है, तो फिर सिंपल बटर पराठा भी उसको दे दो ना खाने के लिए मॉर्निंग में, तो वो खा लेता है। तो इसलिए कभी कभी बटर पराठा मैं उसको खिला के भेज देती हूँ टिफ़िन। बाकी टिफ़िन के लिए मैं दूसरी चीज़ें या फिर सॉस वगैरह दे देती हूँ। और बस ब्रेकफास्ट करके नोनी को मैं स्कूल ड्रॉप करके आई थी। फिर वहाँ से आके जल्दी से मैंने कुकटॉप क्लीन किया और ढेर सारे बर्तन वॉश किए। और बर्तन जो है मैं धूप में रखूँगी, उससे पहले ये जो कैबिनेट है ये मुझे आज क्लीन करना था। क्योंकि एक्चुअली रात को जब मैं नोनी के लिए पाउडर वाला दूध बना रही थी ना, तो थोड़ा सा चॉकलेट पाउडर इसमें भी गिर गया था और कुछ बर्तन भी गंदे हो गए थे और जो मैट मैंने बिछा के रखी हुई थी वो भी गंदी हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा इसी बहाने पूरा कैबिनेट भी क्लीन हो जाएगा। लास्ट टाइम दिवाली के टाइम पे ही मैंने क्लीन किया था, तो सोप वगैरह लगा के मैंने काफ़ी अच्छे से एक बार इसको क्लीन कर लिया और इसके बर्तन सारे वॉश कर दिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11:30 बज गए हैं सुबह के और मैंने दाल बॉईल कर दी है, बस मुझे तड़का लगाना है। फिर नोनी को लेने के लिए जाऊंगी और उसके बाद जो है फिर चावल बनाऊंगी।
तो मैंने हल्का सा ऑयलिंग किया बालों में, क्योंकि आज हेयर वॉश करने के बाद इतना ठंडा हो रहा था। और वैसे भी ना मेरे बाल सूखने के बाद यहाँ से सब जगह से निकलने लगते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से हेयर हैं यहाँ पे, तो इस वजह से कॉम करना मतलब ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लैक्स सीड्स पाउडर मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये अलसी मैंने धूप में रखी है सूखने के लिए। शाम को इसका पाउडर बनाऊंगी। और नोनी का नारियल का तेल मैंने धूप में रखा था पिघलने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुआ। बाद में उसे गर्म पानी से मेल्ट करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। तो इसके बाद भांग की चटनी बनाते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास कमेंट आते हैं ना, उससे नशा तो नहीं होता है आपको। तो उसको सबसे पहले ड्राई रोस्ट किया जाता है, उसके बाद उसकी चटनी बनती है, जो कि काफ़ी टेस्टी होती है। और पहाड़ी लोगों को पता ही है, सबसे फेमस पहाड़ी भांग की चटनी होती है हमारे यहाँ, और जो कि बहुत टेस्टी भी लगती है। इसके बाद जो कैबिनेट है वो अच्छे से सूख गई थी, बर्तन भी सारे सूख गए थे, तो मैं वापस से सारे बर्तन लगा दूँगी, क्योंकि ना कुकटॉप के ऊपर सब फैले हुए थे और किचन बहुत ज़्यादा मैसी दिख रहा था। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था, तो इसलिए कुकटॉप खाली करूँगी। और कैबिनेट मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा लिया था। दाल रेडी हो गई है, तो इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर लेंगे। लोबिया मैंने इसमें डाली है, लोबिया वाली दाल, मतलब लोबिया नोनी खाना पसंद करता है। और इसके बाद यहाँ पे जो कैबिनेट मैंने ऑर्गेनाइज़ की थी, काफ़ी सारे बर्तन इसमें आ जाते हैं डेली यूज़ वाले, और रेगुलर यूज़ होने वाले बर्तन ही मैं यहाँ पे रखती हूँ। इसके बाद ये जो भांग मैंने ड्राई रोस्ट की थी, ये ठंडी हो गई है। इसमें डाल दूँगी मैं खूब सारा हरा धनिया, और 2 हरी मिर्च भी मैंने इसमें डाली है। ऊपर से सॉल्ट ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करना पड़ता है, क्योंकि भांग एकदम से सूख जाती है ना। तो बस यहाँ पे चटनी रेडी हो गई है, और बस लास्ट में फ़ाइनल जो इसमें चीज़ करनी होती है वो है, या तो आप नींबू डाल सकते हो। मेरे पास ये नींबू का सिरका रखा है, जो हमारे पहाड़ों में बनता है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा खटास इसमें आ जाती है, और बिना खट्टे की ये चटनी अच्छी नहीं लगती। तो बस हमारी ये बहुत ही टेस्टी सी चटनी बन गई है। तो उसके बाद सीधा हम लंच के बाद ही आ गए हैं। नोनी को लंच करा दिया था स्कूल से आके, और यहाँ पे ढेर सारे बर्तन दोबारा हो गए थे। तो सुबह भी होते हैं, लंच में भी हो ही जाते हैं, टिफ़िन वगैरह, नोनी की वाटर बोतल, सारी चीज़ें। तो फटाफट से यहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। नोनी यहाँ पे बैठ के टीवी देख रहा था, और उसके बाद फिर मुझे झाड़ू भी लगाना था, तो इसलिए सबसे पहले मैं बर्तन वॉश करने का काम करूँगी। और बर्तन वॉश हो गए थे। इसके बाद सिंक एरिया में एक बार अच्छे से सोप लगा के क्लीन कर लूँगी, क्योंकि टैप में ना कई बार दाग धब्बे चिकनाई जम जाती है, तो एक बार दिन में सोप लगा के तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ इसको। और यहाँ पे जो मैं ड्रेनेज के जगह पे मैंने जो ये जाली रखी हुई है, इसको भी मैं अच्छे से सोप लगा के वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो फिर स्मेल आने लगती है, और दाग धब्बे चिकनाई इस तरह से जम जाती है, फिर वो साफ़ दिखता है, अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए किचन सिंक एकदम साफ़ सुथरी चमकती हुई होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे सारे काम मेरे हो गए थे ऑलमोस्ट। 1 बज गए दोपहर के, हमने लंच कर लिया है, सारा काम करके मैं फ्री हो गई हूँ। आज ढेर सारे कपड़े रखे हैं मैंने फोल्ड करने वाले, कुछ कपड़े और हैं जैसे रजाई वगैरह, उसके कवर, तो वो भी निकाल लिया था मैंने कवर, तो ये मुझे फोल्ड करना है। और ये मेरा ब्लेज़र है, पतला है, उतना मोटा नहीं है, और ये ना मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा होता है। इसको मैंने आज तक कभी यूज़ ही नहीं किया है, तो अच्छा, लेकिन ये ना बड़ा होता है, इसलिए मैंने ऐसे रखा था। कल मुझे मिल गया कपड़ों के बीच में। वैसे स्वेटर वगैरह के बाहर पहना जाए तो अच्छा लगेगा। इस तरह से कुछ लुक आएगा। इसकी स्लीव्स बहुत ज़्यादा लंबी है, इसलिए मुझे उतना कंफर्टेबल नहीं लगता। बाकी फिटिंग वगैरह सब अच्छी है इसकी, अच्छा लग रहा है। तो ये है, और बाकी सारे कपड़े अब मैं बाद में फोल्ड करूँगी। अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल नोनी को सुलाने के लिए, थोड़ा सा मैं भी रेस्ट करूँगी, और उसके बाद जो है शाम को मिलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। तो दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी, और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी स्पीकर की, तो कहीं पे ना भागवत कथा शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई, और बस ऐसा डिस्टर्ब होता है कि दोबारा नींद ही नहीं आती। तो फिर मैं सीधा छत में आ गई थी। मैंने रजाई और उसका कवर जो है धूप में डाला था। दोपहर के बज गए 3:30, और सोने को मिला ही नहीं अच्छे से। नोनी भी जल्दी उठ गया, क्योंकि
बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा होगा, कहीं पे भागवत कथा शुरू हो गई, वो भी इतना तेज़ स्पीकर में बजा देते हैं ना, तो बड़ा डिस्टर्ब होता है ठीक सोते टाइम पे, और नींद ख़राब हो जाती है फिर वो नहीं। तो बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, और ये वाली रजाई या फिर कंफर्टर कह लो, तो इसके बाहर हम लगाएंगे गर्म वाला कवर। मेरा फ़ोन गिराया बेटा आपने, उठाओ चलो। तो गर्म वाला कवर बिछा के लगा के, तो ये इससे बहुत गर्म होता है। हम लोग इंदौर में भी यूज़ करते थे, लेकिन वहाँ उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, एक ब्लैंकेट से हो जाता था। शायद हमने इंदौर में निकाला ही नहीं था इसको, तो देहरादून में तो ओढ़ते थे हम इसको। तो इंदौर में बहुत सारे हमारे गर्म कपड़े निकले ही नहीं थे, और उतनी ठंड का एहसास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ अब फील हो रही है हाँ असली ठंड। तो अच्छा भी लगता है ठंड में, मौसम मज़ा आता है, लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है। ठंडा पानी आता है एकदम हाथ धोने में, और मैंने किचन में अभी गीज़र वगैरह फिट नहीं करवाया है, तो इस वजह से हाथ एकदम ड्राई होने लगे हैं। और इंदौर में उतनी ठंड नहीं थी, बस हल्की सी ठंड थी, एक स्वेटर से काम चल जाता था, एक थर्मल हमने पहन लिया था उससे हो जाता था। लेकिन यहाँ काफ़ी ठंड है, तो इस बार पूरा ठंड का हम लोग मजाक लेने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सारी तैयारी कर ली है ठंड की। ये हमारा कंफर्टर है। नोनी इधर आओ। यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस तो रहता ही है सोते टाइम पे ना, मतलब दोपहर में नींद प्रॉपर्ली मिल नहीं पाती है। अभी बीच में हमारा सोने का बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था, मैंने आपको बताया था, तो वो वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, क्योंकि अंकल आंटी हमारे आ गए हैं, और आज स्पीकर बच गया तो उसकी वजह से मैं सो नहीं पाई। तो इसके बाद किचन में आ गई हूँ मैं। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, और हल्की सी भूख लग रही थी, और सर्दियों में तो ऐसा होता है ना, शाम के टाइम पे मतलब इस टाइम पे भूख लगी जाती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास पालक रखी हुई थी, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और मैं बना रही हूँ पालक के और प्याज के पकोड़े। तो बेसन का बैटर मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, और प्याज मैंने ऑलरेडी इसमें काट के ऐड कर दिया, मतलब डाल दिया स्लाइस करके, और साथ में पालक भी मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे बड़े बड़े साइज़ के मैं पकोड़े तल के निकालूंगी। एक तरफ चाय बन रही थी, एक तरफ गर्म पकोड़े, और भांग की चटनी मैंने दोपहर में बना के रखी हुई थी, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और सर्दियों में ये चीज़ें खाई भी जाती हैं और टेस्टी भी लगती हैं। तो नोनी को वैसे ज़्यादातर आलू के पकोड़े पसंद है, तो वो कह रहा था आलू के भी बनाओ, लेकिन फिर मैंने सोचा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इतना सारा खाया नहीं जाता, और रात को फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे, इसलिए फिर मैंने आलू के पकोड़े नहीं बनाए। तो फिर फाइनली उसने थोड़े थोड़े पालक प्याज के पकोड़े मिक्स करके खा ही लिए थे, टमाटो केचप के साथ मैंने उसे दिया था। तो ये हमारा सर्दियों वाला बढ़िया सा नाश्ता, चाय नाश्ता बन के तैयार हो गया है। नॉनी कैसा हुआ? इसको पकौड़ी से ज़्यादा सॉस चाटने में इंटरेस्ट। और यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स मैंने ड्राई रोस्ट होने के लिए रखी थी। इसको ड्राई रोस्ट करके बस इसका पाउडर बनाना है, और आटे में मिला के हम लोग इसे रोटी वगैरह बनाते हैं। अच्छा टेस्ट आता है इसका। और नोनी भी यहाँ पे आ गया था स्टूल लेके, पूरा स्टूल लेके ना पूरे घर में घूमता रहता है, कहीं भी उसे सामान निकालना होता है तो स्टूल में चढ़ के हुए जाएगा। टीवी ऑन करनी होती है तो वो स्टूल लेके फिर जाता है। कई बार हंसी भी आती है उसकी ये हरकतें देख के। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी, आटा भी गूँथ लिया था, इतने सारे काम हो रहे थे, फटाफट किए सब चीज़ें। और फ्लैक्स सीड्स ठंडे हो गए थे, तो इनका भी पाउडर बना के मैं इसको कर दूँगी स्टोर, और ये हमारा चल जाता है करीबन 1 महीना। और जब तक मैं ये सारे काम कर रही थी, इन्होंने अपना बेडिंग सेट लेके बाहर आ गया था, और बाहर से मैंने उसकी दुपट्टा डाल दिया। उसका खुद ही कहना होता है कि मुझे बंद कर दो। उसको इस तरह के गेम्स ना बहुत अच्छे लगते हैं, तो बड़ा एंजॉय कर रहा था अपना ये टाइम। और ये बेडिंग सेट बहुत यूज़ भी हुआ है देहरादून में, क्योंकि जब नोनी हुआ था उन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई थी, तो हम सुबह सुबह की धूप इसको दिलाते थे और इसके अंदर सुला देते थे नोनी को। और बीच में जब जॉन्डिस हो गया था ना, उस टाइम बहुत धूप सेकी है वहाँ, क्योंकि देहरादून में इतनी ज़्यादा ठंड होती थी, खासकर जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ तो बहुत ठंड होती थी। तो वाटर गीज़र भी हमें वहाँ लगाना पड़ा किचन में, क्योंकि ठंडे पानी से हाथ मतलब कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह वॉश करो ना, तो इतने ठंडे हो जाते थे, जम जाते थे हाथ। तो इसलिए किचन में फिर हमने गीज़र भी लगवाना पड़ा था उस टाइम पे। तो इस बीच नोनी को होमवर्क कराया मैंने, और आधा पौन घंटा उसको बिठाया, बहुत ज़्यादा देर तो बैठता नहीं है। तो फिर टाइम हो गया था डिनर का। यहाँ पे जल्दी से रोटियाँ बना लेंगे, और उसके बाद जो भी किचन कुकटॉप है वो क्लीन करके फिर हम लोग डिनर कर लेते हैं 8 सवा 8 बजे तक, क्योंकि डिनर करने के बाद भी इतने सारे छोटे मोटे काम होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है हमारे घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते एक हाउसवाइफ की, जो कि दिखते नहीं हैं, और हमें पता होता है कि वो कितने सारे काम होते हैं छोटे मोटे। कहने को तो लगता है कि घर में काम ही कितने होते हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना, जो करती है सारी चीज़ें,
एक्सपीरियंस, घर के काम, छोटी छोटी चीज़ें संभालना, यहाँ से वहाँ करना, तो वो इसको पता होता है कि कितने सारे काम होते हैं। तो बस किचन समेट लिया था मैंने, और उसके बाद जो है लिविंग रूम थोड़ा सा ठीक कर लूँगी। यहाँ पे सब जो भी फैला हुआ था एक बार सामान में रख अभी लूँगी। 15 मिनट हैं और हमारा डिनर हो गया है, किचन भी क्लीन कर दिया है। तो नोनी अभी देख रहा है पेपा पिग। सोफ़ा वगैरह सब मैंने ठीक ठाक कर दिया है, दरिया में ढा देती हूँ सुबह फटाफट झाड़ू लगाने के लिए, ईजी रहता है। तो अब हम लोग सोते हैं। आज मुझे लगता है पूरी रात भर ये भागवत चलेगी, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हुआ था गर्मियों में, लेकिन उस टाइम पे तो ये था ना कि अंदर फ़ैन चलते थे तो आवाज़ सुनाई नहीं देती थी, और अभी विंटर में तो साफ आवाज़ सुनाई देगी। बड़ा डिस्टर्ब होगा आज, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं अच्छे से सो नहीं पाऊँगी। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो इसके बाद आ गए हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। आज थर्सडे हो गया है, और अभी जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ मैं। करीबन 7:30 बज रहे थे, तो यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, और दूसरी तरफ मैं बनाऊँगी पराठा रैप। तो उसके लिए ना पनीर बचा हुआ था मेरे पास थोड़ा सा, और काफ़ी दिन से एक शिमला मिर्च भी रखी थी। दोनों को मिक्स करके एक सब्ज़ी टाइप की बना लूँगी मैं, और वो पराठे के अंदर रैप करके नोनी को दे दूँगी। काफ़ी टेस्टी होता है और बहुत अच्छा ऑप्शन भी है ये ब्रेकफास्ट के लिए और टिफ़िन के लिए। यहाँ पर ऑयल गरम करके मैंने जीरे का और प्याज का तड़का डाला है। ऊपर से शिमला मिर्च भी मैं साथ ही ऐड कर दूँगी, सॉल्ट ऐड कर दूँगी ऊपर से, और थोड़ी देर इसको ढक के पका लूँगी ताकि शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे, हल्दी और धनिया पाउडर। मैं ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही क्योंकि नोनी के लिए बन रहा है सिंपल सा। तो उसके बाद पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स कट करके मैंने इसमें डाल दिए हैं। ऊपर से हरा धनिया डाल के गार्निश कर सकते हैं। मॉर्निंग 8 बज गए सुबह के, और काफ़ी ठंड हो रही है, तो इसलिए सॉल लपेट लेती हूँ मैं सुबह सुबह। नहाने के बाद तो ज़्यादा लगता है ना। तो नोनी तो अभी सो ही रहा है। कल इतनी जल्दी उठ गया था और आज वो अभी तक भी सो रहा है, तो थोड़ी देर में उसको उठाऊंगी। अभी मैं बस पराठा बनाना है मुझे, बाकी सब्ज़ी तो बन ही गई है। और विंडो मैंने अभी क्लोज़ करके रखी हुई है। इतनी ठंडी हवा आती है ना सुबह सुबह, हाथ एकदम ठंडे हो जा रहे हैं। पैर और बिना सॉक्स के रह नहीं सकते, तो इतना ठंडा हो रहा है यहाँ पे। तो बस ये पराठे बन जाए, फिर मैं क्लीनिंग करूँगी और नोनी को उठा के फिर उसको तैयार करना। तो अकेले ये सारी चीज़ें करना मतलब मुश्किल तो होता है, लेकिन जल्दी उठने के फ़ायदे भी होते हैं, इसलिए मैं हमेशा जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ, ताकि मैं घर के काम भी कर सकूँ, क्लीनिंग भी हो जाए और नोनी को टाइम भी दे सकूँ। अगर मैं लेट उठी ना तो फिर मेरे कुछ भी काम नहीं होते, तो इसलिए मजबूरी में भी सही, और मुझे जल्दी उठने की हैबिट भी हो ही गई है, तो मेरी ऑटोमेटिकली नींद खुली जाती है। मुझे ना 6 साढ़े 6 बजे के बाद नींद ही नहीं आती। तो यहाँ पे पराठे भी बना के तैयार कर लिए थे मैंने, और नोनी के लिए सबसे पहले टिफ़िन पैक करके दे दूँगी। और यहाँ पे मैंने टमाटो केचप अप्लाई कर लिया है, उसके ऊपर मैंने डाल दी है ये पनीर वाली स्टफिंग, और बस इसको रैप करके पैक कर देंगे टिफ़िन में। तो ये बहुत अच्छे से नोनी खा लेता है। घर पे बिल्कुल नहीं खाता है, लेकिन हाँ स्कूल में पता नहीं कैसे खा लेता है। वो बच्चों को देख के थोड़ा बहुत तो खा ही लेता है। तो मैं उसकी टीचर से पूछती भी हूँ कि ये खाता है या नहीं खाता है, तो वो कहती है खा लेता है, लेकिन बहुत टाइम लगाता है स्कूल में भी वो खाने में। तो बस यहाँ पे लंच टाइम में आ गए, नोनी के लिए लंच बनाया, और उसके बाद फिर मैं गई थी नोनी को स्कूल से लेने के लिए। करीबन 12 बज गए हैं और यहाँ पे नोनी आ गया है स्कूल से। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे का। तो नोनी बहुत अच्छे से सो नहीं पाया, शायद डिस्टर्बेंस की वजह से, और उसको कफ भी हो रहा है, तो उसकी नींद जल्दी खुल गई थी। तो मैं उसको लेके आई हूँ छत में, क्योंकि छत में कपड़े भी डाले हुए थे मैंने। इस टाइम पे छत में बहुत अच्छी धूप आती है, तो फिर मैंने सोचा इसी बहाने वो धूप भी सेक लेगा, थोड़ा सा खेल भी लेगा। तो 10-15 मिनट हम लोग छत में यहाँ पे आए थे धूप सेकने के लिए, लेकिन छत में भी ना नोनी इधर उधर भागता है, फिर उसको देखना पड़ता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है उसके साथ। लेकिन हाँ यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगी हुई है, उतना ज़्यादा वो नहीं है, डर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने कपड़े गंदे कर लेता है बार बार, फिर हल्ला करता है। अच्छा नहीं लगता ना, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा देर फिर रुकती नहीं हूँ ऊपर। वापस लेके आओ। अब
वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम के बजने वाले हैं 6 ऑलमोस्ट बज ही गए। तो पार्क से आके सबसे पहले मैंने दिया जलाया और अब जो है फटाफट काम में लग जाते हैं। तो आज एक सब्जी बना रही हूँ नई तरह की। सबसे पहले मटर, दूसरा है पालक। मैंने बॉईल कर लिया है, उसको ग्राइंड करना है, बस आने वाली हूँ। जैसे पालक पनीर बनाते हैं ना, वैसे मैं पालक मटर बना रही हूँ आज। तो पालक को कंज्यूम करना, आज ही फ्रेश पालक ली थी मैंने सब्जियों में। तो फटाफट से यहाँ पे तैयारी भी मैंने करके रखी हुई है। प्याज मैंने ग्राइंड करा है, लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है और मटर जो है वॉश करके रखी है। इसको मसाले के साथ ही मैं पकाऊंगी। आटा मेरा गुदा हुआ रखा है, मैंने सुबह ही गूंथ लिया था। तो चलिए सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑयल गरम करके सबसे पहले तेज पत्ता डाल दिया है मैंने, ऊपर से जीरा डाला है, दोनों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट डाला है। यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, अच्छे से इसको ब्राउन कर लिया है। ऊपर से अदरक और लहसुन का पेस्ट कूट के ऐड कर दिया, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ें अच्छे से पकाने के बाद मैंने मटर ऐड कर दी है। तो मटर अभी पकी नहीं है, तो इसको नमक डाल के कुछ देर ढक के पका लेंगे 5-6 मिनट के लिए। और इतनी देर में मटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो टमाटर और पालक का पेस्ट प्योरी मैंने एक ही साथ करके रख लिया था। बस इन सारी चीज़ों को हमें अब अच्छे से पकाना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। और साथ ही ऊपर से हम मसाले भी डाल देंगे। तो हल्दी, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला भी डाला है। तो बस इसको मिक्स करके ढक के पकाएंगे। और नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो बस 6-7 मिनट में ये मसाला प्रिपेयर हो जाएगा। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया, अच्छे से रेडी हो गया मसाला। और जिस पानी में पालक बॉईल की थी मैंने, वही पानी इसमें भी डाल दिया है। तो इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, हल्का सा थिकर ही रखेंगे इसको, ताकि रोटी के साथ खाने में अच्छा लगे। तो ऊपर से सिर्फ हाफ कप पानी डाला होगा मैंने, और बस इसको रख देंगे बॉईल होने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट आ गई है और थिक भी हो गई है। तो बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो बस इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, खाना बनाया। करीबन 8 बजे के आसपास रोटियाँ बना दी थी। और ये हमारा आज का सिंपल सा डिनर था। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा और रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।